कि इसमें कट ऑफ क्या है, और कट ऑफ पर आपको इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई दौड़ भाग तो है नहीं, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट भी केवल क्या चाहिए आपसे, एज होनी चाहिए, और जो कैटेगरी में आप आरक्षण मांग रहे हैं वो आरक्षण का, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आरक्षण मांग रहे तो यूपी का मूल निवास होना चाहिए, और जो डेट आपको फाइनल दी गई थी उनमें आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ सेम टू सेम लगी है। जनरल की कट ऑफ भी 75.75, ओबीसी की भी 75.75 और ईडब्ल्यूएस की भी 75.75 पर। यह फाइनल कट ऑफ नहीं है। अनुसूचित जाति की 73.75 और अनुसूचित जनजाति की 66.50। यही अगर आप महिलाओं की देखोगे तो महिलाओं की 75.50, यह भी कोई कम नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की भी 66.50 पर लगी है। स्वतंत्रता संग्राम 70.50 और विकलांग जन लिखित परीक्षा में शून्य या नकारात्मक अंक छोड़कर जितने भी विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी थे वो सारों के सारे इसमें क्वालिफाई हुए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब अचंभे की बात क्या है, क्योंकि 8000 वैकेंसी है, पहले दुगना बुला लेता था, 3 गुना ये सोच के भी बुला रहे क्योंकि इसमें कई सारे लोग, कोई एनटीपीसी में, कोई ग्रुप डी में, कोई दरोगा में, यूपीएसआई में, कोई कहीं अलग अलग जगह लोग अपने इन्हीं 27,000 में से कई सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। जो सेलेक्ट नहीं है, मान लेता हूं 27,000 में से 25,000 के करीब, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई नहीं छोड़ता, 25,000 के करीब मान लेता हूं कि बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, और कुछ भी नहीं तो 23-24,000 का डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब ये कट ऑफ जो फाइनल जाएगी वो कम से कम 6 से 7 अंक का अंतर आएगा। इसमें आप मुझे बुरा भला मत कहना कि सर आप इतनी कट ऑफ क्यों बता रहे हो। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पे बताई थी जब ये पेपर हुआ था उसके बाद में हमने कट ऑफ कुछ ये बताई थी, आपको दिखाओ। सामान्य वर्ग 82 से 84 प्लस माइनस 2, ओबीसी 81 से 83, ईडब्ल्यूएस 81 से 83, एससी 75 से 78, एसटी 72 से 75 और महिला 82 से 84। तो कट ऑफ 75 पर लगी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगर हम 2 अंक कम कर लेते हैं तो 80, मतलब कम हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जितनी बताइए उससे ज्यादा जाने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनका थोड़ा दिल सा टूट जाता है। अब जब आप फाइनल कट ऑफ देखोगे तो मेरे इस स्क्रीनशॉट को आप लोग याद रखना, कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। कम से कम 6 से 7 अंक बढ़ेंगे, और 6 से 7 अंक यदि आपके इस कट ऑफ में बढ़ते हैं 75 से, तो आप 6 अंक बढ़ा लीजिए, ये आपके आराम से 82 नंबर बढ़ गए। 81 से 82 के आसपास तो वैसे बढ़ गई। हर एक कैटेगरी में आप देखोगे, हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति में आप ज्यादा उछाल नहीं देखोगे 3-4 नंबर का, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनार जो अपनी जनरल कैटेगरी होती है और महिला वाली कैटेगरी में आप पक्का उछाल देखोगे कम से कम, क्योंकि एक सीट पर 3 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो जिन लोगों को अगले चरण के लिए क्वालिफिकेशन, अगले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका ये रिटर्न क्लियर हुआ है, उन सभी लगभग 2.5 लाख के करीब बच्चे थे इसमें, उन सभी 27,000 बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आप एग्जामपुर से पढ़े, आपने एग्जामपुर से लाभ लिया था पेड या फ्री, तो आप गूगल फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे जरूर भरें जिससे आपको सम्मानित इत्यादि कर सके। और फाइनल रिजल्ट में फिर से बता रहा हूं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। कुछ दिनों में इसका डॉक्यूमेंट के लिए अलग लिंक आता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वो कुछ डॉक्यूमेंट आपको देते हैं, उन सबकी फोटोकॉपी करवा के ले जानी पड़ती है, मतलब उनको प्रिंट आउट ले जाना पड़ता है आपको। फिर 1-1, 2-2 कॉपी वहां पर जमा होती है। प्रॉपर 200, 500 बच्चे डेली बुलाए जाते हैं, प्रॉपर वहां पर टाइम मिलता है, और तब आप अपने वहां पे आपके बायोमेट्रिक दोबारा होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म भरने वाला, पेपर देने वाला और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचने वाला अलग अलग व्यक्ति है। तो बाकी सारी चीजें होने के बाद में फिर ये फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें कम से कम 2 महीने चले जाने हैं अभी, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट कम से कम 6-7 अंक जरूर बढ़ेगी। ये जो मैंने आपको बताई थी ये मैंने फाइनल के हिसाब से बताई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमें नहीं पता होता कि वे कितने लोग बुलाए जाएंगे, कि 8085 की जब बाद में कट ऑफ आएगी आप इसी के आसपास देखेंगे, और इसकी भी लास्ट वाली उसमें कम वाली में नहीं। ठीक है, तो चलिए यही सब आपको बताना था।
आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आपका लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, उसे भरना मत भूलना। अब ये भर्ती क्लियर हुई है, जिनका नहीं हुआ वो ऐसे हिम्मत ना हारे। आपके 64 नंबर थे पैट में, आप मतलब अच्छी कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आरओ की कई सारी भर्तियां आ रही हैं। थोड़ी सी मेहनत करो, जान लगाओ अभी से। निबंध इत्यादि लिखने की प्रैक्टिस अभी से करने की कोशिश करो, तो आप वो दोबारा से लेखपाल के 3-4 हजार से अधिक पद के आने की गुंजाइश है। क्योंकि ये भर्ती क्लियर हो गई, तब नए पद आएंगे जो इस वाले पैट से होंगे, पैट 2022 वाले से। आप उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, सटीकता से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एग्जाम पर आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक बार आप कोई भी पेपर उठा के और आप खुद से जो जो हम लोग पढ़ाते हैं उसके एक एक वीडियो को जज करके आप निकालेंगे। हालांकि हम स्क्रीनशॉट दे देते हैं, जैसे कल बंदरों का हुआ, उसका भी स्क्रीनशॉट दे दिया है कि मैं देखो ऐसा पढ़ाया और ये तुम्हारे पेपर में आया। अब इससे ज्यादा मैं मतलब क्या प्रमाण दे सकता हूं, दिल खोल के तो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप डीपली एग्जाम्पल से पढ़ते, बहुत ही प्रेम पूर्वक एक एक चीज आपको कराते, एक एक छोटे से छोटा टॉपिक खूब डीप में जाकर, ज्ञान भी बढ़ता है, एग्जाम भी निकलता है। ठीक है, आरओ की भर्ती है, नए लेखपाल की तैयारी, आगे वीडियो की भर्ती आने वाली है, उस समय आपके लिए काफी अच्छे मौके। बाकी जिनका हुआ उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, कम से कम रिजल्ट तो आया 9 महीने वेट करने के बाद में। तो आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भर देना, और डॉक्यूमेंट की आपको पूरी लिस्ट दे दी जाएगी, पूरा ही प्रॉपर लिस्ट। मैं भी आपको कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा, वो डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करवा लें। ठीक है बच्चा, चलिए सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।